तेरी सड़क गोदी मीडिया ये तरीका है इनका। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। बड़े खतरनाक लोग हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? मोदी मीडिया प्यारी समझ गई। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। तो चलिए शुरू करते हैं। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगने का तरीका है कि आप देश की रक्षा करने वाली, दिल्ली की रक्षा करने वाली दिल्ली पुलिस को ये तोहफा देंगे। देखिए, अच्छा देखिए मैं आई चाटने तो चल रे निकल यहाँ से, चल निकल, चल गोदी मीडिया निकल, गोदी मीडिया ये तरीका है इनका। मैं ग्राउंड रिपोर्ट कर रही हूँ कि इन लोगों ने मतलब कुछ असामाजिक तत्व, पुलिस 8 बजा रही है। देखिए इनमें दो चार गोदी मीडिया किस तरीके से अगर इन जैसे बेवकूफों को शिक्षा मंत्रालय दे दिया गया तो देश का युवा और देश की शिक्षा व्यवस्था किस हाथ में जाएगी? मेरा सवाल है। खाओ माँ कसम। बड़ा हरामी हो बेटा। गोदी मीडिया समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। गामछा भी खुल गया मेरा। गलती ये देखिए। कोई सेंस है इस बात की? साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। इनसे पूछना, आम काट के खाते हो या छील के खाते हो? पूछना इनसे, पूछो तो। शाबाश बेटा। जितना फैलाएंगे उतना इनको हेट मिलेगा। आप लोग यहाँ से जाइए, आप लोगों की जरूरत नहीं है यहाँ पर। हम लोग हैरान हैं कि इनको टाइम मिल गया। अभी आपसे पूछेंगे, आम को काट के खाओगे या छील के खाओगे? सरकार बंद हुआ, ईमानदारी से बताओ, ये प्रोटेस्ट अनपढ़ों का है या पढ़े लिखों का? तो अनपढ़ों का क्या काम?
1000 वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ी हुई है सोनम वांगचुक जी को कैसे उठा के ले गए, लेकिन ये कह रहे थे कि शांतिपूर्ण तरीके से ले गए। इनको शर्म नहीं आती है? अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे जब इनके बच्चे बड़े हो जाएंगे कि मम्मी तुमने क्या किया बड़े? अंजना मोदी, अंजना मोदी, अंजना मोदी। ये है न्यूज़ 18 इंडिया और इनका काम दिन रात हिंदू मुसलमान करने का है। और आज गोदी मीडिया है, गोदी, हाँ जी। और इनकी गाड़ी अभी टूटने से लड़कों तो मैंने बचाई और मैं मुसलमान हूँ, और ये अभी शाम को जाकर फिर हिंदू मुसलमान। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। उनका करना ही है, उनका वही चैनल चल रहा है उसी से। बस बस बस। हाँ ये नहीं जो है लड़कियां चोट खा गई हैं। हाँ, वहाँ पे जो है जो यूट्यूबर थे वो लोग चोट खा गए। अचानक जो है ऊपर बिल्डिंगों से जो है असुबह फेंक रहे हैं। इनका उसी से रोजी रोटी चल रहा है हिंदू मुसलमान। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो पत्रकार एसी कमरे में बैठकर जो लोगों को देशद्रोही का होने का जो दावा ठोकता है, माइक हाथ में है, कैमरा साथ में है, लेकिन मैडम की जुबान पर एक भी कोई बात नहीं। और जब जनता घेरती है तो कहती हैं कि नहीं हम तो रिपोर्टिंग करने के लिए आए, हमें चुपचाप आप रिपोर्टिंग कर। फिर लोगों ने पूछा कि अरे मैडम आप रिपोर्टिंग कर रही हैं, सरकार का एजेंडा सेट कर रही हैं। जब तक टीवी में बैठती हैं सरकार की सिर्फ चापलूसी सेट करना इन लोगों का काम रह गया है। ये लोग न्यूज रूम में होते हैं तो इन लोगों को बहुत बड़ी बड़ी बातें सुनती हैं। जनता इनसे ये पूछ रही है कि आप महंगाई, बेरोजगारी और जो शिक्षा पर सवाल आप लोग सरकार से कब पूछोगे, तो इन लोगों के पास कोई जवाब नहीं। और जब जनता इनसे कोई सवाल पूछती है तो ये लोग ऐसे भागते हैं जैसे लगता है कि इनके पीछे कोई शेर पीछे पड़ गया है। और ऐतिहासिक समय तो जब होता है जब जनता इनसे अपने मुद्दों को लेकर जब पूछती है कि आप लोग कितने आप सरकार से सवाल पूछते हैं, आप उसका जवाब दीजिए, तो ये लोग जनता से भागकर किसी ATM की मशीन की दुकान में घुस जाते हैं। अब देखिए जनता से छुपकर ATM की मशीन में घुस रहे हैं। तभी लोग कहते हैं कि वाह भाई वाह, ये लोग जनता से सवाल पूछने वाले आज ATM की मशीन का सहारा लेकर ATM के अंदर घूम रहे हैं। सोचिए सरकार ने इन लोग को इतना सुरक्षा कवच दे रखा है कि ये लोग टीवी पर बैठकर कुछ भी अनाप शनाप बकते रहते हैं, कुछ भी, कोई जवाबदेही नहीं है इन लोगों को। लेकिन जब जनता का सामना पड़ता है तो इन लोग को ATM की मशीन दिखाई देती है, उसमें घुस जाते हैं, वही इन लोग के लिए सेफ रह गई है। ATM मशीन भी सोच रही हो कि मेरे यहाँ भाई कैश निकाला जाता है, सरकार का झूठा एजेंडा नहीं सेट किया जाता है, इन्हें बाहर निकालो भाई। जनता का भाई सवाल उठाने के लिए भागते रहते हैं, जनता का सवाल उठाते नहीं हैं। अब ATM मशीन में घुस रहे हैं ये लोग। तो यही सब है, आप लोग देख सकते हैं इन लोग कितनी बुरी दशा हो चुकी है। इस चीज़ से यही लगता है कि जब मीडिया जनता के सवालों से दूर भागकर जब सरकार की चरण चाटुका करती है तो फिर इतिहास में गवाही हो जाती है, इतिहास में लिखा जाता है कि हाँ किसी दौर की एक मीडिया थी वो सिर्फ सरकार की चाटुकारिता करती थी। तो इन लोग का बस यही एक कोना दिखा जाता है कि सरकार के किसी नेता के किसी तलवे चाटते ये लोग मिलेंगे, और वही ये लोग कर रहे हैं। अब बात करते हैं उस कड़वे सच की जो इस वीडियो में जो सबसे ज़्यादा बेनकाब हुआ है। अब आप लोग इस बात में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अब एक भाई वहीं पर था, उसने कहा कि मैंने इनकी गाड़ी टूटने से बचाई और मैं एक मुसलमान हूँ, जो कि अब यहीं से जाएंगे और 8 बजे जाकर अब ये हिंदू मुस्लिम करेंगे, हिंदू मुस्लिम करके हिंदू मुस्लिमों को लड़ाएंगे। इन लोग को एक काम बचा है, लेकिन मैं मुस्लिम हूँ, अब मैंने इनकी गाड़ी टूटने से बचाई है। अब बताओ अब कौन सही है कौन गलत है, आप ही बताइए। अब ये बात पूरे देश के जितने भी न्यूज़ हैं इन सब के लिए, जो गोदी मीडिया खास तौर पर हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा चाटा है। इन लोग को इसी से सीख लेनी चाहिए कि ज़्यादा देर तक जनता को लोग बेवकूफ़ नहीं बना सकते। अब सरकार जैसे चाहे कोई भी हो, वो अपनी नाकामी, शिक्षा व्यवस्था, बढ़ती हुई महंगाई, ये सब से छुपाने के लिए न्यूज़ एजेंसियों की जो है सहायता लेती है। और ये न्यूज़ चैनल वाले क्या करते हैं कि उन लोग का एजेंडा सेट तो करते ही करते हैं, साथ में ये भी बताते हैं कि हाँ आज देश पर खतरा है, अब ये आ रहा है कि वो आ रहा है, देश पर इतना बड़ा खतरा बढ़ चुका है, लेकिन महंगाई पर कुछ नहीं बोलना, ये जो बराबर पेपर लीक हो रहे हैं इसको कुछ नहीं बोलना। युवाओं की बात पर कोई इन लोग को दिल्ली से कोई लेना देना नहीं है। बस इन लोग को सिर्फ लेना देना है एक मुसलमान को एक हिंदू को पैसे देकर बैठा लेंगे और दोनों को आपस में लड़ाएंगे और कहेंगे कि ये सबसे बड़ा डिबेट यही है। ग्राउंड पर देखा जा रहा है कि जो वहाँ पर लोग हैं, जो वहाँ के जितने भी लोग आए हैं इस प्रोटेस्ट में, वहाँ के जो लोग हैं एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को हाथ बटा रहे हैं।
और उसी के साथ साथ मीडिया को भी बचा रहे हैं जनता से, उन लोग से वहाँ से बचा कर हटा रहे हैं, सेव कर रहे हैं कि हो सकता है कोई ऐसे आपत्तिजनक तत्व हो जो इन लोग को नुकसान पहुँचाए, गाड़ी तोड़ दे, हालांकि तोड़ भी दी हैं, लेकिन इन लोग को सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करना है, इन लोग को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अब यहाँ पर देखिए ये लोग सरकार का जो कुछ भी एजेंडा वाले सेट करके बोलते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इन लोगों को कोई दिक्कत अगर आ गई तो जनता ही बचाती है इन लोगों को, सरकार बचाने नहीं आती यहाँ पर, लेकिन इन लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है। अब जैसे ही 8 बजेगा ये जाएंगे न्यूज़ रूम में, अब बस हिंदू मुस्लिम शुरू, इन लोगों को कोई असर नहीं करने वाला। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये लोग जैसे ही न्यूज़ रूम में जाएंगे, अब बस हिंदू मुस्लिम इसलिए करते हैं कि लोग आपस में लड़ते रहें और शिक्षा, अस्पताल, सड़क, इसकी कोई बातचीत ना करे। जो देश में जो दिक्कतें हो रही हैं, जो सरकार के द्वारा दिक्कतें बनाई जा रही हैं, उस पर कोई बातचीत ना करे, वो सब बात साइलेंट रहे, उस पर किसी का ध्यान ना जाए, फिर ध्यान भटकाने के लिए लोग ये सब काम करते हैं। अब आप देखिए, इसी वीडियो में देखिए अब जनता इन लोगों को कितनी गंभीरता से ले रही है। इन लोग से जनता को भी कोई उम्मीद नहीं रह गया कि ये लोग कुछ हमारा सवाल उठाएंगे, हमारी कुछ बातचीत करेंगे। जनता भी जानती है कि इन लोग से कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार का एजेंडा सेट करते हैं, सरकार का ही बातें बोलेंगे, सरकार की दी हुई स्क्रिप्ट को ये लोग पढ़ेंगे, इसलिए जनता भी इन लोग को उतना ज़्यादा बिहेव कोई नहीं कर रही। इन लोग से देखिए सवाल कोई ले ही नहीं रहा है। जब पब्लिक को पता चला कि इनसे हम पूछेंगे कि गैस सिलेंडर 1000 पार क्यों हुआ, तो ये लोग कहेंगे, बड़ा ही सिंपल सा जवाब देंगे कि देखिए अमेरिका में परिस्थिति क्या है। यानी कि ये लोग खुद को नहीं देखेंगे, दूसरे से कंपेयर करेंगे। ये लोग कंपेयर क्या करते हैं, बस यही बताएंगे ये लोग कि जो दूसरे देशों में जो खराबियाँ हैं उससे कंपेयर करेंगे, जो अच्छाइयाँ हैं उसे इग्नोर करें, उसकी बातचीत बिल्कुल नहीं करेंगे। जब युवा इनसे नौकरी की बात करेंगे तो ये लोग कहेंगे देखिए पाकिस्तान क्या से क्या हो गया, पाकिस्तान बर्बाद हो गया, पाकिस्तान से हम लोग बहुत सही हैं। इसलिए वहाँ पर जनता भी मज़े ले रही है कि भाई ये बताओ आम काटे खाते हैं, छिलक खाते हैं, आप ही बताओ। अब ये लोग पहले इन लोगों ने मोदी से खुद पूछा था, अब जनता इन लोगों के सवाल को उसी सवाल पे इन लोग से फिरकी ले रही है, ये हम काट के खाते हैं या छिल के खाते हैं। इसमें गलती भी इन्हीं लोग की है। इन लोगों ने जो पत्रकारिता का जो एक भूमिका थी, जो वैल्यू थी, इन लोगों ने खुद ही कम कर दिया है। अब जनता इन लोगों को सीरियस नहीं ले रही है। आज जो कुछ भी हो रहा है पत्रकार के साथ, इसका ये लोग खुद जिम्मेदार हैं। इन लोगों ने पत्रकारिता को मजाक बना कर रख दिया है। ऐसा तब होता है जब आप जनता के सवालों को पूछना भूल जाते हैं, और तो और जो सत्ता के लोग हैं उनसे सवाल पूछने की हिम्मत को खो देते हैं। आपके पास हिम्मत नहीं बचती है कि उनसे हम कैसे सवाल करें। जब सरकार इक्का दुक्का जो कोई मिल भी जाता है, जो छोटे मोटे मंत्री हैं, तो उन लोग से सिर्फ ये लोग यही पूछते हैं कि आप अपने बटुए में क्या रखते हैं, बताइए इससे देश की जनता का क्या फ़ायदा है। इससे अगर कोई सवाल पूछ रहा है तो इससे देश की जनता को क्या फ़ायदा। इसीलिए तो जनता भी इन लोग की सवालों का जवाब दे रही है कि आम के छिलकों से दे रही है। तो आप लोग भी सुनिए। अब आप लोग जनता गलत क्यों ठहरा रहे हैं, जनता से बड़े आप लोग थोड़ी ना हैं। मीडिया का काम था सरकार से सवाल पूछना, सरकार सवाल पूछना, सरकार के नाकामियों को सामने लाना, जनता की तरफ से होकर सरकार सवाल पूछना, सरकार के हर नाकामियों को उसका जवाबदेही याद दिलाना कि आपने जो वादे किए थे आप उसके वादे करने। जब शिक्षा मंत्री सवाल पूछने की बात आती है तो ये लोग अपने कैमरे बंद कर देते हैं। जब छात्र जंतर मंतर पर जब प्रोटेस्ट के दौरान जब लाठियाँ खाते हैं तो ये लोग छात्रों को ही उपद्रवी बता देते हैं। जब जंतर मंतर पर जनता इनके सामने खड़ी होती है तब इन लोग को अपनी मम्मी याद आती है और सुरक्षा याद आती है। ये लोग अपनी सुरक्षा में इन लोग के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये लोग कई बार बोल चुके हैं कि ये लोग खुद ही। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर सरकार कोई ऐसा वो निकाल दे कि भाई चापलूसी करने में गोल्ड मेडल मिलेगा, तो कुछ नामी एंकर हैं जो हर बार गोल्ड मेडल यही लोग जीतेंगे। पूरी दुनिया में इनसे अलावा कोई जीत नहीं पाएगा। चाटुकारिता का अगर कोई गोल्ड मेडल मिल रहा हो तो यही लोग जीतेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा। तो दोस्तों पूरी वीडियो का निचोड़ बस इतना सा ही है, किसी को भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बस इतना सा ही है कि ये लोग गोदी मीडिया के साथ जो बदसलूकी हो रही है तो कहीं ना कहीं ये लोग खुद जिम्मेदार। तो बस एक ही चीज़ का सजेशन इन्हें दे रहे हैं मीडिया वालों को कि जब तक आप लोग सत्ता के गोद में बैठकर उन्हें लोरी सुनाएंगे या फिर सत्ता को अपने गोद में बैठाकर लोरी सुनाएंगे, जनता का सवाल नहीं पूछेंगे, उन्हें काउंटर नहीं करेंगे, तो आप लोग को इसी तरह जनता का गुस्सा सहना होगा
और हम तो कहेंगे कि आप लोग इस तरह धड़ल्ले से मत चला जाइए जनता के अंदर, क्योंकि आप लोग जो न्यूज़ रूम में बैठे होते हैं कुछ भी बोल देते हैं, तो आप जब जनता आपको देखती है तो उस समय जो लोग आप बोल रहे होते हैं, जो हिंदू मुस्लिम का आप लोग आलाप गाते रहते हैं, तो जनता को उस समय जिद होती है, वो चिढ़ होती है कि आप लोग लड़ा रहे हैं। जनता को ज़्यादा दिन तक आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, कब तक बनाएंगे बेवकूफ़ आप? एक न एक दिन तो आप सामने आओगे, आपको जवाब देना पड़ेगा। तो न्यूज़ रूम में बोलना आसान है, जनता के सामने बोलना आसान नहीं है। तो इसीलिए आप अपने आप को थोड़ा चेंज करिए। आप लोग अगर गोदी मीडिया को एक ही रास्ता है जो इन लोग को आपस वही इज्जत वही शोहरत दिला सकता है, जनता के बीच में जो प्रेम दिला सकता है, तो सिर्फ यही है कि ये लोग जनता के बीच में आए। अगर अभी ना आए, अभी तो इन लोग का जो पारा हाई किया है जनता का, वो तो जनता देख रही है। ये लोग क्या काम करेंगे कि भाई जो न्यूज़ रूम शोरूम में बैठ रहे हैं वो लोग पहले जनता के मुद्दे उठाएं, जनता में क्या दिक्कत है, क्या परेशानियां हैं, जो रोज़ की जो दिक्कतें आती हैं, जो घरेलू परेशानियां हैं, जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, तो इसमें ये लोग बैठकर न्यूज़ रूम में बैठकर जो लोग न्यूज़ करते हैं उस चीज़ को छोड़कर उससे इतर निकल कर थोड़ा कुछ जनता के बारे में बात करें, जनता की महंगाई, बेरोजगारी, सत्ता से काउंटर सवाल पूछें, देश में क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ क्या दिक्कत हो रही है, तो उससे सरकार को काउंटर करें, उसे इसकी अकाउंटेबिलिटी समझाएं, उसे बताएं कि आपके सरकार में ये चीज़ें हो रही हैं, ये दिक्कतें आ रही हैं, पहले सरकार से सवाल पूछें। तब हो सकता है कि जनता के मन में बैठ जाए कि हाँ भाई ये लोग अब सुधर चुके हैं, क्योंकि जनता बोली होती है, तो ये समझ जाइए कि हाँ ये लोग हमारे लिए सवाल पूछ रहे हैं, हमारे तरफ से पूछ रहे हैं, तो हो सकता है जनता इन्हें माफ़ करे और दोबारा इन्हें उनके उस जो पहले वाला अहदा था मीडिया का, उसी अहदे को वापस इन्हें समझने लगे। लेकिन जब तक ये लोग सत्ता की चटकर्ता करते रहेंगे तो सिर्फ न्यूज़ रूम में ही लोग बक पाएंगे, बाकी जनता के सामने ये लोग नहीं आ सकते। अब जनता के सामने आने के लिए आपको न्यूज़ रूम से लेकर और ग्राउंड लेवल तक आपको सरकार से तीखे सवाल पूछने पड़ेंगे, तीखे सवाल जो जनता नहीं पूछ पाती है, वो आपको तीखे सवाल पूछने पड़ेंगे। आपके द्वारा जनता भी देखेगी, सरकार भी देखेगी, तो आपको हो सकता है कुछ समझे, नहीं तो वरना वो दिन दूर नहीं है जब ये लोग रिपोर्टिंग करने जाया करेंगे, जनता इनसे कहेगी कि एक काम करो, कैमरे बंद करो और माइक लो और चुपचाप वापस कहीं से वापस लौट जाओ, तो न्यूज़ रूम में जाओ, जो करना है वहीं करो, यहाँ आप लोग का कुछ नहीं चलेगा। अगर जनता अगर इस रास्ते पर अगर आ गई तो आप लोग को जो ग्राउंड रिपोर्टिंग है वो करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप जो लोग हैं, जितने भी लोग हैं, यूट्यूबर हैं, जो पहले पत्रकारिता करते थे, वो लोग आज भी करते हैं, और जितने भी प्रोटेस्ट होते हैं उसमें वो लोग जाते हैं, तो उन लोग को देखते हैं जनता कितना सम्मान करती है, कितना प्यार करती है, उनसे सम्मान करती है, तो वो लोग ऐसे थोड़ी सम्मान कर रहे हैं। आप लोग हैं, सरकार थोड़ा आप लोग को सपोर्ट है, इसीलिए सपोर्ट है सरकार का कि आप लोग सरकार से सवाल नहीं पूछते हैं, तो ये एक ही चीज़ होता है। आप देखिए वो जो पहले जो लोग न्यूज़ वाले थे, जो न्यूज़ छोड़कर चले गए, जो पुराने जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो लोग आज भी ग्राउंड पे जाते हैं और बातें करते हैं, जनता कितने प्यार से बात करती है। जो यूट्यूबर हैं, छोटे मोटे यूट्यूबर, वो भी जाते हैं, उनसे सरकार बात करती है, सरकार नहीं, जनता बात करती है। जो छात्र हैं वो बात कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग सोशल मुद्दे उठाते हैं, जो ज़मीनी मुद्दे उठाते हैं, और आप लोग हैं तो सिर्फ सरकारी पत्रकारिता की जगह पत्रकारिता करते हैं, तो सरकार के चरणों में बस वंदना करते हैं, बस आप लोगों का कोई काम नहीं रह गया। तो आप लोग को ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए, जनता को मैं बार बार बोल चुका हूँ, जनता को आप कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे, नहीं बना सकते। तो मेरा बस वीडियो में यही बस सिर्फ कहना है कि आप लोग जो भी हैं, जनता को इस तरह का बेवकूफ़ मत बनाइए। जनता ज़्यादा दिन तक बेवकूफ़ नहीं बनने वाली है। अब इतने जैसे अभी जंतर मंतर पर शिक्षा मंत्री से अभी पहले जो सोनम वांगचुक जी थे, उन्होंने अपना अनशन किया था, तो अनशन के दौरान वहाँ पर जो अभिजीत दीपके हैं, जो पॉपुलर जनता पार्टी के जो संस्थापक हैं, तो उन्होंने ये कह दिया कि मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। तो एक तरह से शिक्षा उन्होंने छात्रों की आवाज़ उठाई है। आपने देखा ही है कि कितना ज़्यादा इस अपने देश में जो पेपर हो रहा है वही लीक हो जा रहा है, जो पेपर हो रहा है सब लीक हो जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि जहाँ कहीं भी पेपर हो रहा है लीक हो जा रहा है। तो इसके लिए सरकार की जवाबदेही होती कि नहीं होती है? तो ये लोग सरकार के तो लोग तानाशाही कर ही रहे हैं, इसके साथ मीडिया का भी वही चाल चरित्र दिख रहा है। जनता इससे परेशान हो चुकी है, तो फिर ये लोग जा रहे हैं वहाँ, यहाँ ये लोग सोच रहे हैं कि भाई हम जाएँगे वहाँ पर तो हमें वही पहले तरह इज्जत मिलेगी। तो इतना वो नया आसान नहीं है कि आप लोग को इज्जत पहले मिले थी वो इज्जत मिलेगी, आप लोग को थोड़ा देखना पड़ेगा। अब फिर भी हम इनसे कहना चाह रहे हैं कि आप लोग
सरकार की तत्परता मत कीजिए, आप जनता के सवाल उठाइए, जनता के मुद्दे उठाइए, आपको ये सब फेस नहीं करने पड़ेंगे। बहुत ही जनता बहुत बोली होती है, तो आपको जनता के सवालों को उठाना चाहिए। अब जैसे कि अब शुरू में जब आंदोलन शुरू हुआ था, जब इतना बड़ा आंदोलन नहीं था, सरकार ने इसको सोचने की गलती करी तो वही कर ली, आप लोग कर रहे हैं। सरकार ने तो सोचा था कि 2 दिन 4 दिन बैठेंगे, बस अपने घर चले जाएंगे ये लोग, इन्होंने सोचा था। लेकिन आंदोलन एक वो चीज़ है, आंदोलन एक अपने भारत सरकार का एक ये हमारा एक राइट है आंदोलन करने का। अगर हमें कोई चीज़ लगता है कि सरकार हमारे साथ गलत कर रही है और कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो हमारा एक संविधान के तहत हमारा एक राइट है, हम इस अपने आंदोलन के शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए इसे हम अपनी बातों को रख सकते हैं, सरकार को दिखा सकते हैं कि हाँ हमें इसे दिक्कत है। तो उसके दौरान सरकार आती है, बातचीत करती है, आपके साथ बैठती है, बात करती है, जो लोग वहाँ आंदोलन करते हैं उनसे बैठ के लोग सरकार से बात करते हैं, सरकार के कोई मंत्री अगर आते हैं बात करते हैं। लेकिन जो कि इससे पहले जो सरकारें रही, यूपीए की सरकार रही है, कांग्रेस के समर्थन से, कांग्रेस की जो सरकार रही है यूपीए की, तो उसमें भी जब तक एक अन्ना हज़ारे जी थे, आप लोग जानते ही होंगे, अन्ना हज़ारे जी ने अनशन किया था, शायद मुझे याद नहीं है, शायद पता नहीं 18 दिन का 17 दिन का अनशन किया था मैंने। तो उस अनशन के दौरान सरकार ने, उस समय की सरकार ने बातें सुनी थी उनकी, लाठीचार्ज नहीं करवाया था। लेकिन इसमें इस सरकार की देखिए सबसे बड़ी गलती क्या हुई, इस सरकार ने पहले जो सोनम वांगचुक जी थे, पहले उन्होंने ऐसे नॉर्मल तरीके से बोला कि आप सत्ता से आप थोड़ा ध्यान दीजिए, धर्मेंद्र प्रधान जी हैं उनका इस्तीफ़ा कराइए। उन्होंने एक बार नहीं कई बार उन्होंने उनके मंत्री रहते हुए भी कई बार पेपर लीक हुए हैं, तो पेपर लीक बार बार इनके रहते हो जा रहे हैं, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि करवा नहीं पा रहे हैं। ये अकाउंटेबिलिटी इनकी होनी चाहिए, तो उस पर इनकी कोई बातचीत भी नहीं होती है ना। उसके बारे में कुछ बोलते हैं कि हाँ इसलिए हो रहा है, इसलिए नहीं हो रहा है, फिर बताते भी नहीं जनता को। तो जनता ये सब कब तक सहेगी? तो उनको कुछ बोलना चाहिए, तो ये बोले नहीं, अपने गवर्नमेंट में भाई ये क्यों बोलेंगे, सत्ता में नहीं बोलते हैं। तो फिर सोनम वांगचुक जी और अभिजीत दीप के इन लोगों ने सोचा कि इससे लोग नहीं सुनेंगे तो चलिए हम लोग तो धरना देते हैं, ये हमारा राइट है धरना देने का। धरना देने लोग गए। अब धरना देने के दौरान ये लोग ये सोचे कि ये लोग धरना देंगे चले जाएंगे, कुछ होने वाला है नहीं। लेकिन उन्होंने भारत के जेएनजी को नहीं समझ नहीं पाया कि भारत का जेएनजी है वो, इसे जितना आप दबाओगे उतना ही उछलेगा ऊपर, इतना ही ऊपर आएगा, आप संभाल नहीं पाओगे। तो आपको इन लोग की समस्याओं को समझना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का करियर की बात है। पढ़ाई लिखाई करने में कितने पैसे जाते हैं, एक उस माँ बाप से पूछिए जो लोग पढ़ा लिखा रहे हैं। आजकल छोटे बच्चे के जो 1 से 5 तक नर्सरी के बच्चे हैं, उन बच्चों की किताबें 1 से लगाई 5-5 हज़ार रुपये तक की आ रही है किताब, इतनी महंगी किताबें आ रही हैं। जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं, जो मिडिल क्लास हैं, जो जिनकी कोई बाहर से कोई आमदनी नहीं है और जो घर पे हैं अपने खेती कर रहे हैं, उसी में से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो किताबें कितनी महंगी पड़ रही हैं। अब बताइए कोई बच्चा छोटे लेवल से पढ़ रहा है, अब छोटे लेवल से पढ़ के जो वहाँ तक नीट लेवल तक गया है पढ़ने के लिए, अगर पेपर आप बताइए उतने लेवल तक बच्चा पहुँच जा रहा है, आप लोग उसे एक पेपर नहीं कराया जा रहा है। अरे हम कह रहे हैं जो एजेंसी है जिससे आप पेपर करवा रहे हैं वो नहीं करा पा रही एजेंसी, उस एजेंसी को छोड़िए, दूसरी एजेंसी पकड़िए, है कि नहीं। कोई अगर अधिकारी है उसकी वजह से दिक्कत हो रही है तो उसे हटाइए वहाँ से। लेकिन हमने देखा है अभी जितने भी अधिकारी आप सस्पेंड करते हुए समझ में आता है, लेकिन कब कहाँ उसके साथ कौन सी कार्रवाई होती है कभी पकड़ में नहीं आता है। बस उस टाइम के लिए आप थोड़ा सा, हम तो ये कहेंगे कि अधिकारी जिम्मेदार हैं तो उन्हें कड़ी से कड़ी सज़ा दो, एक सज़ा ऐसी दो जो दूसरा अधिकारी उसकी ज़रूरत ना करे। लेकिन आप लोग को कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप लोग सोचा कि धरना दे रहे हैं चले जाएंगे उठ के, आप लोगों ने यही किया, नहीं ध्यान दिया, धरना बढ़ता गया, प्रदर्शन बढ़ता गया, आगे बढ़ा प्रदर्शन, आप लोगों ने नहीं ध्यान दिया। ये प्रदर्शन आजकल का है, 2 दिन 4 दिन का है, फिर भी चले जाएंगे लोग, आप लोगों ने फिर भी ध्यान नहीं दिया। अब देखिए अब क्या हुआ लास्ट में यही हुआ कि धीरे धीरे धरना बढ़ता गया। आपने सोचा कि अब पुलिस बैरिकेडिंग लगा कर, पुलिस की धमकी देकर, थोड़ा बहुत डरा कर इन्हें भगा देंगे यहाँ से पुलिस के बल के द्वारा, तो आप बल के द्वारा जेएनजी को नहीं रोक सकते हैं ना। आप कितने रोकेंगे जेएनजी के लिए? आपने पूरे किसी दिल्ली का या फिर यूपी का, हरियाणा का या किसी प्रदेश की बात नहीं थी, ये बात पूरे भारत के जेएनजी की थी, जो उनका करियर जो नष्ट हो रहा है, जो एज ओवर हो जाती है, बार बार एज नहीं आती है, तो बताइए दिक्कत है ना। फिर आपने फिर उनका लाठीचार्ज करवाया, सबसे बड़ी गलती आपने यही करी, उनका आपने उनकी जगह बातचीत, एक तरफ आप बातचीत के लिए बुला दे रहे हैं, दूसरी तरफ आप लाठीचार्ज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप ये संदेश दे रहे हैं कि आपको पहले हम तोड़ेंगे
नहीं टूटे तो आपसे बातचीत करेंगे। यानी कि यही हुआ कि पहले टॉफ़ी दो, टॉफ़ी के लिए बुलाओ, फिर भीतर भीतर मारो। तो ये गलत है। हम सरकार से कहना चाहेंगे कि इस तरह की ये जो भावनाएँ आपने पाल रखी हैं ये बहुत ही गलत हैं, बेकार हैं। आपको थोड़ा समझना चाहिए कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। जनता अगर एक रोज़ हो गई, अगर जनता एक धार में आ गई इधर, आपने किसानों का आंदोलन भी वही काम किया आपने। उन लोगों 700 किसान मर चुके थे, बताइए। वो लोग उनकी डेथ हो गई, उन लोग का परिवार से कभी हाल चाल लिया? क्या हुआ, क्या ना हुआ? कौन से कमाने वाला, कौन से खाने वाला आदमी है, कौन किस परिवार से आता है? अरे भाई सब अगर जो बड़े आदमी तो धरना देने आते ही नहीं। अभी जो बच्चे जितने आए थे यहाँ पर, जितने जो क्या ये विधायक मंत्री कितने बड़े बच्चे थे, ये सब मिडिल क्लास थे। ये सब अपनी मेहनत से कमाने वाले, मेहनत से खाने वाले बच्चे थे। अब बताइए आप लोगों ने इस तरह मारा तोड़ा है, जो आंसू जैसे गोले चलाए हैं, पैलेट गन चलाए हैं। भाई ये इंसान है, इंसान के साथ साथ हमारे भाई बंधु हैं, हमारे देश के बच्चे हैं। आप लोग इस तरह जुर्म कर रहे हैं, आप लोग के लिए सही नहीं है। वो निरथे थे, आप लोगों ने लाठीचार्ज किया उनके ऊपर, तो ये गलत है। और आप लोग उल्टा और ऊपर से इन लोग को बेसुरोही कर रहे हैं, तो ये सही नहीं है। तो सरकार को इसको समझना चाहिए, ये सही नहीं है। किसी भी तरह सही नहीं बोला जा सकता इसे। आपने फिर बातचीत करी और फिर बाद में स्टैंडिंग कमेटी का इस्तीफा भी लिया, काम वही किया। लेकिन वही है कि ये सब ड्रामा करने के बाद अगर ये पहले कर लिए तो कोई दिक्कत ना होती। आप लोग ईगो को ले जाते हैं। तो हम सरकार से कहना चाहते हैं कि आप ईगो मत लीजिए। जनता के वोट से आप बनते हैं, वो अलग बात है कि आप किस तरह जीत रहे हैं, वो आप भी जान रहे हैं, जनता भी जानती है, अलग चीज़ है। लेकिन हर जगह एक इंसान आपको फ़ायदा नहीं दिला सकता है, जो इंसान आपको जीतने में दिलाता है। जनता समझ रही है, आप भी समझ रहे हैं, मैं खुल के नहीं बोलूँगा। लेकिन आपको इतना तानाशाही नहीं करनी चाहिए। बस वीडियो में इतना कहना चाहूँगा। बाकी गोदी मीडिया और लोगों गोदी मीडिया से हटकर थोड़ा जनता के मुद्दे बात करें, अभी सही रहेगा। नहीं तो इस तरह से इन लोगों की बात करना सही नहीं है। बाकी चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बहुत ज़्यादा बारिश का मौसम है, कितना खराब है।
बिल्कुल